23 नवंबर 2021 मंगलवार। मानदाता परिक्रमा। आज प्रातः 3:30 बजे नींद खुली। सर्वप्रथम तो उठकर अगले दिन का वीडियो अपलोड किया, क्योंकि प्रातःकाल में इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है। वीडियो अपलोड होते होते लगभग 4:30 बज चुके थे, तो नित्य कर्म के बाद सबसे पहला कार्य किया मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट में लगाने का, क्योंकि बाद में एक भी चार्जिंग पॉइंट खाली नहीं मिलता, क्योंकि पॉइंट कम है और परिक्रमावासी ज़्यादा थे। अपने कपड़े ले स्नान घर की ओर गया। आज भी मेरे भाग्य में गर्म पानी का सुख नहीं लिखा था, क्योंकि अभी 5 बजने में समय शेष था। टंकी से आता पानी इतनी सुबह किसी बर्फ से कम नहीं था। फिर भी नर्मदे हर का जप करते 8-10 डिब्बे ऊपर डालकर स्नान से निवृत्त हुआ। वापस हॉल नंबर 2 में आया तो श्री महेश भाई और माताजी निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनसे औपचारिक बातें कर बड़ी मेहनत और मुश्किल से विश्वराज को जगाया। जीवन में आज पहली बार वह इतनी सुबह जगा है। शायद इसीलिए जाग कर भी 10-15 मिनट वह अपने आसन पर बैठा रहा। थोड़ी डांट सुनने के बाद ही वह बाथरूम की ओर रवाना हुआ और लगभग 6 बजे के आसपास तैयार हुआ। सभी परिक्रमावासी जाग चुके थे। बहुतों ने जिनका संकल्प हो चुका था, उन्होंने अपनी परिक्रमा का श्री गणेश भी कर दिया था, तो बहुत से परिक्रमावासी संकल्प पूजा के लिए घाट की ओर जा रहे थे। आज यहाँ पर सिर्फ हमें छोड़कर सभी महाराष्ट्रीय परिक्रमावासी ही थे। बहुत से तो 50-60 या 100 की संख्या के समूह में आए हुए थे। क्योंकि हमें आज ओमकारेश्वर मानदाता पर्वत की परिक्रमा करनी थी, तो हमने अभी संकल्प पूजा नहीं करवाई, क्योंकि संकल्प के बाद हम ओमकारेश्वर या मानदाता पर्वत पर नहीं जा सकते, क्योंकि वह उत्तर तट पर है और उसके लिए हमें माँ नर्मदा के प्रवाह को पार करना पड़ता है। 6 बजे हम लोग गजानन आश्रम से ओमकारेश्वर जी को रवाना हुए। तभी विश्वराज ने चाय नाश्ते की दुहाई दी और फिर हम भोजनशाला में गए, जहाँ पर मैंने उत्तपा और विश्वराज ने आलू पौआ और चाय का बाल भोग किया। अब से इन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। नर्मदा खंड में यही शब्द उपयोग में लिए जाते हैं। नाश्ते को बाल भोग, खाने को भोजन प्रसाद तथा रोटी को रोटी राम, सब्जी को सब्जी राम, नमक को राम रस वगैरह। 6:30 बजे हम ओमकारेश्वर जी की तरफ रवाना हुए। चूँकि कल हम नए बने पुल से ओमकारेश्वर जी गए थे, तो आज हमने झूला पुल से जाने का निर्णय किया, जो सीधा ओमकारेश्वर जी के मंदिर में जाता है। रास्ते में पूछने पर किसी ने झूला पुल बंद होने की भी बात कही, पर फिर भी हम पूछते पूछते झूला पुल पर आए। अब हमारा भाग्य कहो या सुबह जल्दी होने की वजह, पर उस वक्त पुल खुला हुआ था। पुल पर आते हुए कुछ पंडित भी मिले, जिन्होंने कल की ही भांति अभिषेक पूजा आदि का आग्रह भी हमसे किया, पर हम उन सभी से बचते हुए पुल के दूसरे छोर पर पहुंचे। पुल जहाँ समाप्त होता है, वहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं। बाई तरफ का रास्ता ओमकारेश्वर जी के मंदिर में जाता है और दाई तरफ का रास्ता मानदाता परिक्रमा पूरी करने के बाद वापस यही आकर मिलता है। इतनी सुबह दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ही कम थी, तो हमने अच्छे से महादेव के दर्शन किए और सीढ़ियाँ उतरकर परिक्रमा पथ की ओर अग्रसर हुए। बहुतों के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि लोग मानदाता पर्वत की परिक्रमा क्यों करते हैं, तो उसका जवाब इस तरह है कि ओमकारेश्वर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य है। तथापि हमारे देश में कोई भी महत्वपूर्ण मंदिर अकेले नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई और भी छोटे बड़े मंदिर एवं परिक्रमा पथ भी होते हैं। आइए हम एक साथ इस प्राचीन व पवित्र द्वीप के पवित्र इतिहास व भूगोल का समीप से अनुभव करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कम से कम 5500 वर्षों से
ओमकारेश्वर का वजूद इस धरा पर है। पुराणों में किए गए उल्लेख से ये पता चलता है कि ओमकारेश्वर कई कालों से एक जाना माना तीर्थ स्थान है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 10वीं से 13वीं शताब्दी में ओमकारेश्वर पर परमार शासकों का राज था, जिसके पश्चात चौहान राजपूत शासकों ने यहाँ पर शासन किया। यहाँ तक कि मुगलों के संपूर्ण शासन की अवधि में भी ओमकारेश्वर का शासन प्रबंध चौहान वंश के रातों में ही रहा। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने इस पर अपना आधिपत्य किया। इसी काल में यहाँ पर कई नवीन मंदिर बने तथा कई प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार भी हुआ। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। आप वहाँ या तो नाव से जा सकते हैं अथवा ममलेश्वर सेतु पार कर भी पहुँच सकते हैं। दोनों का अपना अपना अलग आनंद है। अतः बेहतर होगा यदि आप एक और नाव से तथा दूसरी ओर सेतु पर चलते हुए विहंगम दृश्यों का आनंद उठाते हुए आ सकते हैं। नर्मदा के उस पार घाट से आरंभ होती सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर तक पहुँचती है, मगर प्रातःकाल का समय है तो हमने नाव से ना जाकर पुल से ही होते हुए ही जाना उचित समझा। मंदिर का मंडप अत्यंत ही मनोहारी है। ठोस पत्थर के स्तंभों पर विभिन्न आकृतियां उकेरी गई है। मंदिर के चारों ओर दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों की नक्काशी भी की गई है। ओमकारेश्वर मंदिर की एक अनोखी बात यह है कि इसमें मुख्य शिवलिंग शिखर के नीचे नहीं है, अपितु एक और स्थित है। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है मंदिर का निर्माण बाद में किया गया हो तथा पहाड़ी की ढलान के कारण शिखर को शिवलिंग के ऊपर निर्मित करना संभव नहीं हो पाया हो। मेरी समझ में अन्य कोई कारण नहीं आया। यदि आप जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। ऐसी मान्यता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता की भक्ति शिवजी को यहाँ पर खींच लाई थी, इसीलिए मंदिर को ओमकार मांधाता मंदिर भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता की गद्दी अब भी मंदिर परिसर में देखी जा सकती है। मुख्य मंदिर को चारों ओर से घेरे कई छोटे मंदिर है, जैसे पंचमुखी हनुमान, शनि मंदिर, द्वारकाधीश आदि। ओमकारेश्वर द्वीप के चारों ओर 8 किलोमीटर लंबा परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ हमारे देश के अधिकतर मंदिरों का अभिन्न अंग है। परिक्रमा कभी गर्भगृह की होती है तो कभी संपूर्ण पवित्र क्षेत्र की। अधिकांशतः कई छोटे बड़े मंदिर व आश्रम तथा कई बार कुछ गांव भी पवित्र क्षेत्र का भाग होते हैं। भक्तगण मंदिर आकर केवल भगवान के दर्शन ही नहीं करते, अपितु मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर चारों ओर से नर्मदा से घिरा हुआ एक द्वीप है, तो परिक्रमा का एक और विकल्प भी है। जी हाँ, आप इस पवित्र क्षेत्र की परिक्रमा नाव के द्वारा भी कर सकते हैं। ओमकारेश्वर में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए भी भगवान ओमकारेश्वर एवं मांधाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये करीब 7-8 किलोमीटर की परिक्रमा है। परिक्रमा पथ पर पूरा रास्ता सीमेंट की ढलाई वाला पक्का बना हुआ है। इस पथ पर पूरे रास्ते मनोरम, मन भावन, नयनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं और साथ ही अनेक मंदिर और आश्रम भी है। इसी रास्ते पर चलकर माँ नर्मदा और कावेरी मैया के संगम के भी दर्शन होते हैं, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बिखर जाती है, ऐसा वहाँ के एक नागरिक ने हमें बताया। रास्ते में मंदिरों और आश्रमों के अलावा कई पुरातात्विक और पौराणिक स्थल भी है, जैसे धर्मराज द्वार, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, शिव प्रतिमा मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, आशापुरी देवी मंदिर, राज राजेश्वरी मंदिर, चांद सूरज द्वार, भीम अर्जुन द्वार, नर्मदा नदी, ओमकारेश्वर बांध आदि बहुत कुछ है, जो इस परिक्रमा पथ की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। साथ ही पूरे परिक्रमा पथ पर जगह जगह महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय के आपसी संवादों को
शिलालेखों द्वारा दर्शाया गया है। परिक्रमा पथ की शुरुआत सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ हुई। चारों तरफ हरियाली, माँ नर्मदा की तरफ से आती ठंडी हवाएं, मैया के शांत जल में दौड़ती मोटर युक्त नावें, दोनों किनारे पर हरे हरे पेड़ और पेड़ों पर चहचहाते चिड़ियों और पक्षियों की आवाज़ से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। साथ ही मार्ग पर दोनों किनारों पर बंदरों की दमा चौकड़ी भी बहुत हद तक थकावट को दूर करने का काम कर रही थी। परिक्रमा पथ के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ बहुतायत में बने मंदिर, आश्रम और मठ परिक्रमा पथ की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे थे। इस पथ पर हर 100-200 कदम पर कोई न कोई मंदिर या आश्रम बना हुआ है। रास्ते के किनारे स्थानीय लोग भी कुछ खाने पीने की सामान के साथ अपनी दुकान लगाए हुए थे। इस पथ पर चलते हुए मंदिरों और आश्रम के अलावा जो सबसे पहला मनोहारी मन भावन दृश्य दिखाई दिया वह था संगम स्थल। संगम स्थल परिक्रमा पथ के रास्ते से हटकर करीब 100-200 मीटर की दूरी पर स्थित था। संगम स्थल पर नहाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ अकेले, कुछ दोस्तों के साथ तो कुछ परिवार और संबंधियों के साथ संगम स्थल पर डुबकी लगाने में व्यस्त थे। लोगों को नहाता देखकर मेरे मन में भी आया कि काश हम भी यहाँ 2-4 डुबकी लगा ले, पर एक तो सुबह सुबह अत्यधिक ठंडे पानी से स्नान किया था और दूसरा यह कि हम बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं लाए थे। थोड़ी देर वहाँ के आह्लादक नज़ारों का आनंद उठाने के बाद आगे के सफ़र पर चल पड़े। संगम किनारे से चलकर हम फिर से परिक्रमा पथ पर आ गए और खूबसूरत दृश्यों का दीदार करते हुए धीरे धीरे चलने लगे। संगम स्थल के पास ही एक मंदिर भी बना हुआ है जिसका नाम है ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। मंदिर से संगम तक पहुंचने में करीब आधा किलोमीटर के लगभग दूरी तय करनी पड़ती है। संगम से थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि प्रथम पौराणिक स्थल से सामना हुआ जिसका नाम था धर्मराज द्वार। परिक्रमा पथ के आरंभिक स्थान से धर्मराज द्वार की दूरी 2100 मीटर के आसपास है। धर्मराज द्वार के समीप ही पुरानी खंडित प्रतिमाएं भी रखी हुई है जो शायद खुदाई में मिली हो। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो शिव मंदिर के दर्शन हुए जिसका नाम है गौरी सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर की दूरी परिक्रमा पथ के आरंभिक स्थान से 3 किलोमीटर है। यहाँ से कुछ ही कदम आगे बढ़े तो राम भक्त हनुमान के मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई अवस्था में बहुत ही विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का नाम पाताली हनुमान या लेटे हनुमान है। यहाँ से थोड़े ही आगे बढ़े थे तो रास्ते पर ही श्री राज राजेश्वर मंदिर के दर्शन हुए। विविध कलाकृतियों से परिपूर्ण मंदिर की बाहरी दीवारें सुशोभित थी। एक विशाल शिव प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। इसी शिव प्रतिमा मंदिर के सामने एक और मंदिर स्थित है जिसका नाम है आशापुरी देवी मंदिर। इन दोनों मंदिरों से कुछ और आगे बढ़ने पर रास्ते से कुछ मीटर हटकर एक और शिव मंदिर है। मंदिर तो ध्वस्त हो चुका है पर शिवलिंग अभी भी विराजमान है और मंदिर की ध्वस्त हुई दीवारों के अवशेषों में बहुत ही सी मूर्तियाँ भी उपस्थित है जिनमें से कुछ तो अपने पूर्ण रूप में है और कुछ खंडित हो चुकी अवस्था में है। यहाँ से आगे जाने पर एक और द्वार से सामना होता है जिसका नाम है चांद सूरज द्वार। बहुत ही विशाल संस्कृति और सभ्यता को धारण किए हुए ये द्वार आज भी अपनी रही सही शान को समेटे अड़िग खड़ा है। चांद सूरज द्वार से थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बहुत ही बड़े शिवालय का खंडित रूप से सामना हुआ। देखकर यही लग रहा था कि अपने पुराने समय में ये एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शिव मंदिर रहा होगा। ध्वस्त अवस्था में भी ये मंदिर अपनी अद्भुत खूबसूरती को समेटे हुए खड़ा है। खंभों पर की गई शिल्पकारी और जगह जगह बनी हुई हाथियों की मूर्तियाँ इसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देती है। ओमकारेश्वर डैम और माँ नर्मदा की खूबसूरती को निहारने के लिए इस जगह से बढ़िया और जगह ओमकारेश्वर में कई
शायद ही मिले। हम भी कुछ पल यहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन करते रहे और ये सोचते रहे कि जब ये मंदिर सही अवस्था में होगा तो कितना खूबसूरत और विशाल रहा होगा। मैं मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा था, क्योंकि ऐसी किसी भी प्राचीन जगहों पर जब भी मैं जाता हूँ तो एक प्रकार से खो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने किसी पूर्व जन्म की विस्मृतियाँ फिर से देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र एक कोने में बैठे वहाँ के पुजारी जी पर पड़ी, तो मैंने उनसे इस मंदिर के इतिहास के विषय में जानकारी चाहिए। पंडित जी ने जानकारी दी कि शिवलिंग की स्थापना पांडवों के समय में हुई है, पर मंदिर का पुनर्निर्माण परमार वंश के राजाओं द्वारा किया गया है, जिसको बाद में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा खंडित किया गया। पुजारी जी से बातें करके हम आगे बढ़े, तब पता चला कि पुजारी जी से बातें करते वक्त तो मैंने मोबाइल में सेल्फी स्टिक वाली पिन लगा रखी थी, जिससे उसका ऑडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो उनका बनाया वीडियो कुछ काम का नहीं। यहाँ पूरे ही परिक्रमा मार्ग में बंदरों की भरमार है और उनका बहुत ही आतंक है। वह इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। राह चलते किसी भी राहगीर का बैग या हाथ में रखी थैली वो पकड़ लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ खाने की वस्तु देने पर ही छोड़ते हैं। हम दोनों अकेले थे और दंड भी साथ लेकर नहीं आए थे, तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। मुझे ज़्यादा डर तो इस बात का था कि कहीं वो मेरे वीडियो बनाने के गैजेट्स लेकर भाग ना जाए। तो हम थोड़ी देर रास्ते में खड़े रहे और पीछे आ रहे यात्रियों के समूह का इंतजार करते रहे। उनके आने के बाद उनके साथ साथ हम भी आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर एक और विशाल द्वार के दर्शन हुए, जिसका नाम है भीम अर्जुन द्वार। द्वार के दोनों ओर बहुत ही बड़ी बड़ी दो मूर्तियां बनी हुई है। बाईं तरफ की मूर्ति भीम की है और दाईं तरफ की मूर्ति अर्जुन की है। दोनों मूर्तियां दीवार पर लगभग 8 से 10 फुट की ऊंचाई पर बनाई गई है। अर्जुन की मूर्ति के नीचे कुछ लोगों की धमा चौकड़ी मची हुई थी। भाषा शैली और पहनावे से वे लोग स्थानीय यानी कि मध्य प्रदेश के ही लग रहे थे। वह लोग हाथ में 1-2 रुपये का सिक्का लेकर अर्जुन की मूर्ति पर उछल रहे थे। उनका मानना था कि जिसकी मन्नत पूर्ण होगी उसका सिक्का अर्जुन की मूर्ति पर चिपक जाएगा, और सिक्का चिपकाने की कोशिश में वह लोग बार बार वही हरकत दोहरा रहे थे। अब इस प्रकार की कौन सी और किसकी मन्नत पूर्ण होगी ये तो अर्जुन महाराज ही जाने। उत्सुकतावश मैं भी उनके पास गया और देखा तो उनकी हरकतें देख मन में थोड़ा दुख जरूर हुआ। इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसके शौर्य और युद्ध नीतियों की आज भी मिसालें दी जाती हो, जिस पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व होना चाहिए, उसकी ये दुर्दशा मुझे थोड़ा व्यथित कर गई। जैसी जिसकी सोच और जैसी जिसकी मान्यता, वहाँ अधिक ना रुकते हुए हम आगे बढ़े। थोड़े पहाड़ी रास्तों के सड़ाव और ढलान से उतरकर हम सीढ़ियों के द्वारा झूला पुल पर पहुँचे। सुबह के 10 बजे थे और हमने 8 किलोमीटर की मानताता के पहाड़ी मार्ग की परिक्रमा पूर्ण कर ली थी, जिसकी हमें प्रसन्नता थी। बाजार से गुजरते हुए विश्वराज ने जामफल खरीदे, जिसे खाते हुए हम लोग गजानन आश्रम पहुँचे। पूरी तरह से थक चुके थे तो आते ही अपने आसनों पर लंबे हुए। आज माइक लगाकर वीडियोग्राफी की थी, जिस वजह से दोनों मोबाइल डिस्चार्ज हो चुके थे, तो मोबाइलों को चार्जिंग पॉइंट में लगाया। आज बहुत से परिक्रमावासी चले गए थे, तो हॉल थोड़ा खाली खाली लग रहा था। हमने थोड़ी देर आराम कर और मोबाइल चार्ज होने के बाद भोजनशाला की ओर रुख किया। भूख भी बराबर की लगी थी, तो स्वादिष्ट भोजन प्रसाद पाकर अपनी सुधा शांत की। गजानन आश्रम में भोजन प्रसाद का मेनू प्रतिदिन एक सा ही होता है, सिर्फ सब्जी अलग अलग होती है, तो बार बार ये नहीं बताऊंगा कि भोजन प्रसाद में क्या पाया। भोजन प्रसाद के बाद फिर से थोड़ा आराम किया और वीडियो एडिटिंग का
थोड़ा कार्य किया। दोपहर के 2 बजे हम श्री अनिल महाराज के निवास स्थान पर गए। ममलेश्वर मंदिर के पास ही उनका निवास स्थान है। चैनल गेट खोलकर हम लोग अंदर दाखिल हुए तो सामने ही आंगन में एक सज्जन चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। पूछने पर पता चला वो महाराज श्री के सहयोगी है। महाराज अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं। हमारे आग्रह पर वह अंदर गए और महाराज को सूचित किया। उन सज्जन ने बाहर आकर हमें कहा, महाराज ने आज बहुत लोगों की संकल्प पूजा करवाई है तो अभी थक चुके हैं। अगर आपको सिर्फ प्रमाण पत्र चाहिए तो अभी मिल जाएगा, एवं संकल्प पूजा भी करवानी है तो 2 घंटे के बाद आना होगा। हम समझ चुके थे कि महाराज फिलहाल समूह में पूजा करवाने में खुश है तो हम किसी और से पूजा करवा लेंगे। यही निर्णय कर हम वहाँ से रवाना हुए। और वैसे भी हमारे लिए संकल्प ही महत्व का था, प्रमाण पत्र का कोई खास महत्व भी नहीं है। तभी हमें आणंद रेलवे स्टेशन पर मिले श्री विट्ठल दादा की याद आई। अब तक तो उन्हें भी यहाँ आ जाना चाहिए था, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, जिस पर पता चला कि अभी अभी ही वह गजानन आश्रम के हॉल नंबर 2 में पहुँचे हैं। हमने उन्हें वहीं पर इंतज़ार करने की बात कही और फिर से हम आश्रम पहुँचे। विट्ठल दादा से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने सर्वप्रथम तो भोजनशाला में जाकर दोपहर का चाय प्रसाद पाया और बहुत सी बातें की। हमने उनसे संकल्प पूजा और प्रमाण पत्र के विषय में पूछताछ की तो विट्ठल दादा ने कहा कि यह उनकी 5वीं परिक्रमा है और अभी तक कभी उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं बनवाया और ना ही कभी उसकी ज़रूरत पड़ी। और संकल्प तो वह हर बार एक पंडित से करवाते हैं जिनका स्थायी आसन गौमुख कुंड पर होता है। पीढ़ियों से उन्हीं पंडित जी के पूर्वकों का गौमुख कुंड पर बैठने का अधिकार है, तो हमने भी उन्हीं से संकल्प पूजा करवाने का निश्चय किया। हमने और विट्ठल दादा ने तय किया कि हम प्रातः में संकल्प करके वहीं से परिक्रमा शुरू कर देंगे। तो अब हम भी पूरी तरह से आश्वस्त थे। साथ ही विट्ठल दादा के रूप में अनुभवी मार्गदर्शक पाकर खुश भी थे। आज फिर 7 बजे आश्रम की आरती में सम्मिलित हुए और फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करके आश्रम में लगी बेंचों पर थोड़ी देर बातें करते बैठे रहे। बातों ही बातों में विट्ठल दादा से ज्ञात हुआ कि गजानन आश्रम की तरफ से परिक्रमावासियों को निःशुल्क सफेद वस्त्र, धोती और कुर्ता दिया जाता है। चूँकि जल्दबाजी की वजह से विश्वराज के सफ़ेद कपड़े हम नहीं ले पाए थे, तो विट्ठल दादा और विश्वराज दोनों कपड़े लेने मंदिर में गए। वह दोनों वहाँ से आते तब तक मैंने अपने घर पर फ़ोन लगाकर बातें की। आज हमारे सिंपल मार्ग परिवार के एक सदस्य श्री दिगंबर जी महाराष्ट्र के हैं, उनका फ़ोन आया था। वह कल सुबह यहाँ आने वाले हैं और कल ही परिक्रमा भी उठाने वाले हैं। मैंने उन्हें सुबह मिलने की बात कही। तब तक विश्वराज और विट्ठल दादा भी एक एक कुर्ता लेकर आ गए थे, क्योंकि धोती आज खत्म हो चुकी थी। हम दोनों, मैं और विट्ठल दादा, हमारे आसनों पर आए और विश्वराज बाहर घूमने गया। बाहर बाजार में किसी दुकान वाले से उसकी मित्रता हो गई है, जिसके फ़ोन भी बार बार आ रहे थे। कल रात्रि में भी वह उसके साथ घाट पर घूमने गया था और झूले में बैठने का आनंद भी उठा लाया था। मैंने उसे डांट भी लगाई थी कि ऐसी अनजानी जगह पर किसी से इस प्रकार की नज़दीकियाँ नहीं बनाते, पर वह अपने स्वभाव के अनुरूप चुपके से निकल गया। मैंने आसन पर आकर आज की वीडियो की लंबा होने की वजह से 2 भाग में एडिटिंग की। रात को लगभग 10:30 बजे मैंने विश्वराज को फ़ोन कर आश्रम में जल्दी आने की हिदायत दी और सो गया। रात को पता नहीं कब वह अपने आसन पर आकर सोया। आज फिर से हॉल आने वाले परिक्रमावासियों से भर गया था। दोस्तों, आगे का वृत्तांत आने वाले एपिसोड में।
नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे हर।